शनैः शनैः चरतीति शनैश्चरः। नमस्कार, मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का राशि परिवर्तन कार्यक्रम। शनि को तो आप सभी जानते ही हैं। नवग्रहों में शनि को बड़ा ऊंचा दर्जा मिला हुआ है। शनि को नवग्रहों में सबसे ज़्यादा क्रूर और सबसे बड़ा पापी ग्रह भी माना जाता है। शनि के अशुभ प्रभावों से हर कोई व्यक्ति भयभीत रहता है और शनि के अशुभ प्रभावों के कारण मनुष्य को बहुत तरह की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। ये न्याय के देवता जो शनि महाराज हैं, ये 23 मई से अपनी ही राशि मकर में स्वग्रही रहते हुए वक्री होने जा रहे हैं और इसके बाद 11 अक्टूबर तक ये वक्री अवस्था में रहेंगे। उसके पश्चात फिर से मार्गी होंगे। तो ये शनि की जो उल्टी चाल है, इसका प्रभाव समस्त राशियों पर होगा, किंतु इन 5 राशियों पर सबसे ज़्यादा होगा। सर्वाधिक रूप से इनको प्रभावित शनि करने वाले हैं। इनमें से 2 राशियां तो शनि की ही हैं, मकर और कुंभ। ये शनि की ही राशियां हैं और एक राशि है धनु, जिसके मालिक या जिसके स्वामी कहा जाए तो देवगुरु बृहस्पति हैं। वर्तमान में इन तीनों राशियों पर शनि की 7.5 चल रही है। ऐसे में इनके ऊपर वक्री शनि का, जब 23 मई को शनि वक्री होंगे तो उसका बहुत ज़्यादा अधिक प्रभाव पड़ने वाला है। ज्योतिष शास्त्र में कहा भी गया है कि शनि देव जो हैं वो कर्म के अनुसार फल देने वाले हैं। यानी बीज बबूल का बो करके तू आम कहाँ से पाएगा, ये कहावत 100% शनि महाराज पर लागू होती है। यानी जो अच्छे कर्म करेगा उसको शनि किसी भी व्यवस्था में हो अच्छे ही गति प्रदान करेंगे, अच्छे फल देंगे। और यदि कोई गलत कार्य करता है तो उस गलत कार्य का कर्म फल भी शनि उसको गलत रूप में ही देते हैं। वक्री अवस्था में यानी उल्टी दिशा में गति करने पर शनि का प्रभाव प्रत्येक राशि पर होगा और ज़्यादा होगा। मूल रूप से कोई भी ग्रह जब सीधी गति करता है तो उसका प्रभाव प्रत्येक राशि पर सामान्य होता है, किंतु जब भी कोई ग्रह उल्टी गति करता है, वक्र गति में होता है, तो ऐसी अवस्था में खास करके पापक ग्रहों के ज़्यादा परिणाम प्रत्येक राशि पर पड़ते हैं। अधिकतर लोग शनिदेव से इसी लिए डरते हैं क्योंकि शनिदेव का वक्र गति का प्रभाव बहुत ज़्यादा अनिष्टकारक होता है। 23 मई को शनिदेव वक्री हो रहे हैं और शनिदेव के वक्री होने से उनके दुष्प्रभाव से बचने के लिए क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ी सी कुछ बातें आपको बताता हूं। देखिए, भगवान भैरव यानी भगवान शिव साक्षात शनिदेव को या शनि के प्रभावों को रोकने वाले हैं। तो भगवान भैरव की उपासना करना, भगवान शिव की उपासना करना और शिव के ही रुद्र रूप भगवान हनुमान की उपासना करना सबसे अच्छा माना गया है। यदि किसी व्यक्ति को शनि ग्रह का बहुत ज़्यादा अनिष्ट प्रभाव मिल रहा हो तो ऐसे में भगवान महामृत्युंजय, भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र का जाप पाठ जरूर करना चाहिए। शनि को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन शनि को तेल चढ़ाया जाता है। इसके अलावा शनि को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन तिल्ली का तेल, काले तिल, उड़द, काला वस्त्र, काले जूते, काली छतरी आदि का दान भी किया जाता है। शनि के प्रभाव को दूर करने के लिए भगवान शनि के मंदिर में जाकर के और शनि स्तोत्र का पाठ करना भी शनिवार के दिन
बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसके अलावा शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के और हनुमान जी को काला टीका लगाना भी बहुत ज़्यादा शनि के प्रभाव से बचाता है। हनुमान चालीसा का पाठ किया जा सकता है, बजरंग बाण का पाठ किया जा सकता है, सुंदरकांड का पाठ किया जा सकता है। शनि ग्रह की 2 राशियां हैं, कुंभ और मकर। वक्री शनि का सबसे ज्यादा प्रभाव इन्हीं 2 राशियों पर आने वाला है। 7.5 की वजह से यह प्रभाव इन 2 राशियों पर और भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा शनि तुला में उच्च का होता है और मेष में नीच का होता है। वक्री अवस्था में यह तुला राशि वालों को काफी सकारात्मक परिणाम देंगे, बहुत पॉजिटिव परिणाम देंगे, जबकि मेष राशि वालों को थोड़ा सा नेगेटिव परिणाम भी मिलेगा। शनि जब कहीं भी विराजमान होते हैं तो उसके जस्ट 7वां भाव जो होता है वहां पर शनि का अशुभ प्रभाव मिलता है। ऐसे में तुला राशि, मिथुन राशि पर शनि की ढैया और धनु, मकर और कुंभ राशि पर शनि की 7.5 बनी हुई है। तो इन 5 राशियों को बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आपकी कुंडली में शनि का प्रभाव शुभ है, आपकी कुंडली में शनि शुभ अवस्था में है, तो आपको इस वक्र गति से हर क्षेत्र में तरक्की मिलेगी। किंतु यदि आपकी कुंडली में अशुभ प्रभाव में है शनि, तो आपके हर काम में रुकावट आ सकती है। आपका कोई भी काम समय पर पूरा नहीं हो सकता, ज़्यादातर आर्थिक नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। तो वक्री होने पर शनि का जो प्रभाव है वो प्रत्येक मनुष्य के लिए, प्रत्येक राशि के लिए यह प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, वाहन आदि चलाने पर एक्सीडेंट के रूप में, आर्थिक दृष्टि से लॉस के रूप में, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको शनि जिनके द्वारा प्रभावित करते हैं। तो आइए समस्त राशियों के बारे में जानकारी लेते हैं। ये शनि का जो प्रभाव है, यह प्रभाव आप सभी के राशियों पर कैसा पड़ेगा, और राशियों का प्रेडिक्शन प्रारंभ करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो राशिफल है यह चंद्र राशि के आधार पर है, यानी आपका नाम राशि के आधार पर आप इसको देख सकते हैं, या आपके कुंडली में चंद्रमा जिस भाव में विराजमान है उस भाव यानी उसमें जो संख्या लिखी होगी वो संख्या आपकी राशि होगी, और उसी राशि के अनुसार ही आप इस कार्यक्रम को देखिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि के लिए शनि का यह वक्र गति का प्रभाव 10वें भाव में होगा, मकर राशि में होगा। मेष राशि के जातकों के लिए कुल मिलाकर के यह समय बहुत ज़्यादा खराब नहीं होगा, सामान्य ही होगा। किंतु मेष राशि में शनि की व्यवस्था खराब होती है। ऐसे में कुछ सामान्य चीज़ें खराब करने की व्यवस्था भी शनि करेंगे। जितने भी कार्य आपके आगे बढ़ रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी, किंतु बहुत ज़्यादा अधिक मेहनत करने के बाद मिलेगी। मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। धन की व्यवस्था यानी जहाँ से आपको इनकम होना है उसमें कुछ रुकावटें आ सकती हैं, और धन का खर्च बहुत ज़्यादा आपके लिए बढ़ सकता है। कर्म क्षेत्र में शनि की वक्र गति का प्रभाव रहेगा। तो कुल मिलाकर के कहा जाए तो आपके कर्म भाव पर सबसे ज़्यादा शनि का असर होगा, यानी आपके कर्म में कुछ कमजोरियां इस समय पैदा हो जाएंगी। तो इस कर्म से संबंधित चीज़ों में आलस नहीं करना है और कर्म से संबंधित चीज़ों का ख्याल करना है। यदि आपको शनि की वक्र गति से बचना है तो ये आने वाला जो समय है 23 मई से लेकर 10 अक्टूबर तक का जो समय है, इस समय में आपको विशेष ख्याल रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि के जातकों के लिए 9वें भाव में शनि का यह जो गोचर रहेगा वक्र गति का,
आर्थिक कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। धन का खर्च आपको सोच समझ करके करना चाहिए। सफलता बहुत आसानी से नहीं मिलेगी इस समय में, क्योंकि आपके भाग्य को अवरुद्ध शनिदेव कर रहे हैं। आपके भाग्य स्थान में शनि का पदार्पण है और ऐसे में वक्र गति अपनाने से आपके भाग्य को अवरोधित करेंगे और बहुत ज़्यादा धन खर्च की व्यवस्था आपके लिए बनाएंगे। बिना सोचे समझे धन खर्च नहीं करना है। सफलता के लिए बहुत ज़्यादा भागदौड़ करनी पड़ सकती है, कुछ आर्थिक समस्याएं भी आ सकती हैं। इसलिए इन सब चीज़ों से निपटने के लिए मैंने उपाय आपको ऊपर ही बता दिए हैं। बहुत धैर्य से काम लेना है, बहुत सावधानी से इस समय में आगे बढ़ना है और ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के जातकों के लिए इस समय शनि की ढैया भी आपको चल रही है और यह जो शनि का प्रभाव होगा, यह शनि का प्रभाव आपके अष्टम भाव में होगा। तो अष्टम भाव में होने के कारण आपको वाहन आदि चलाते समय बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत होगी, क्योंकि वाहन चलाते समय, क्योंकि अष्टम भाव में शनि का वक्र गोचर होगा, तो ऐसे में छोटी मोटी दुर्घटनाओं के चांसेज आपके लिए बन जाएंगे। मिथुन राशि के जातकों के लिए ढैया भी चल रही है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा आपको इस बारे में भी ध्यान रखना है और धन की हानि को लेकर के कुछ व्यवस्थाएं बन सकती हैं। इसलिए लेन देन के मामले में बहुत ज़्यादा सतर्क आपको रहना है। पैसों का लेन देन जहां भी करना हो वहां बहुत बहुत सतर्क रहने की आपको ज़रूरत है। और स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्याएं, चूँकि अष्टम भाव में शनि का गोचर है, तो स्वास्थ्य से संबंधित कुछ व्यवस्थाएं भी खराब हो सकती हैं, उनका भी ज़रूर से आपको ख्याल करना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के जो जातक हैं उनके लिए सप्तम भाव में शनि का गोचर होगा। जीवन साथी के साथ थोड़ा ज़्यादा समय आपको इस समय बिताना चाहिए। जीवन साथी के साथ में जो रिश्ता है आपका, उस रिश्ते को और ज़्यादा मधुर बनाने की कोशिश आपको करनी चाहिए। धन का खर्च बहुत ज़्यादा सोच समझ करके आपको करना चाहिए। यदि हो सके तो इस समय किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं करना चाहिए, और यदि पुरानी पार्टनरशिप है तो उसको सोच समझ करके आगे बढ़ाने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। किसी भी प्रकार की पार्टनरशिप हो, चाहे आपकी वैवाहिक पार्टनरशिप हो, चाहे आपके व्यापार की पार्टनरशिप हो, दोनों ही व्यवस्थाओं में आपको सोच समझ करके आगे बढ़ना है। इसके साथ ही शनि का जो प्रभाव होगा वो आपके परिवार पर भी होगा, तो ऐसे में आपके परिवार के लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा तालमेल की आपको ज़रूरत रहेगी। आपके परिवार के लोगों के साथ में तालमेल बना करके आपको चलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के जातकों के लिए छठे भाव में, शत्रु भाव में शनि का ये गोचर होगा। स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा। शनि के वक्र होने पर आपके स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा विपरीत प्रभाव पड़ेंगे। स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे तो धन का खर्च बहुत ज़्यादा आपके लिए हो सकता है, और ऐसे में मानसिक तनाव की स्थिति भी आपके लिए बन सकती है, और इसके साथ ही गुप्त शत्रुओं से आपका सामना भी हो सकता है। इसलिए छठे भाव में शनि का जो गोचर है आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम नहीं लेकर के आ रहा है। थोड़ा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के जातकों के लिए शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए थोड़ा सा समय कमज़ोर होगा इस समय, क्योंकि पंचम भाव में शनि का यह गोचर होगा। इस समय में संतान पक्ष को लेकर के कुछ व्यवस्थाएं कमज़ोर हो सकती हैं। बेवजह के वाद विवाद से दूर रहना है। परिवार के सदस्यों के साथ कोई वाद विवाद हो सकता है, तो परिवार के सदस्यों के साथ में ज़्यादा समय व्यतीत करिए, ज़्यादा प्रेम से रहने की कोशिश करिए। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, और संतान पक्ष को लेकर के थोड़ी सी परेशानियां आपके लिए बन सकती हैं। और ख़ास बात है आप लोगों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए, कि शेयर बाजार, सट्टा बाजार से संबंधित जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको अचानक से धन प्राप्ति के योग भी शनिदेव बना देंगे।
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए शनि के ढैया का प्रभाव आपके ऊपर चलेगा। चतुर्थ भाव में शनि का ये गोचर होगा आपके लिए। शनि की वक्री चाल से चूंकि आपको ढैया का प्रभाव भी चल रहा है, इसलिए थोड़ी सी मुश्किलें आपकी बढ़ सकती हैं। किसी भी प्रकार से किसी के साथ भी वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। खास तौर पर पिताजी से किसी भी प्रकार का कोई भी मतभेद हो तो उसका ध्यान रखना है। सेहत का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यात्रा करते समय कुछ परेशानियां हो सकती हैं यात्रा में, या यात्रा करते समय कुछ एक्सीडेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए इन चीज़ों का भी ज़रूर से आप ख्याल करिएगा। परिवार के सदस्यों के बीच में मनमुटाव की व्यवस्था बन सकती है, उसका भी ख्याल रखिएगा। परिवार के किसी भी सदस्य के साथ वाद विवाद आपको नहीं करना है। पूरे समय में धैर्य से आपको काम में लेना है। धन की हानि को लेकर के कुछ व्यवस्थाएं बन सकती हैं और मान सम्मान के ऊपर ठेस भी इस समय लग सकती है। यानी कुल मिलाकर के तुला राशि वालों के लिए भी यह गोचर बहुत अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सावधानी रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए तृतीय भाव में शनि का यह गोचर हो रहा है। आर्थिक पक्ष को लेकर के थोड़ा सा ख्याल करिएगा। आपके मेहनत को लेकर के, आपके पराक्रम को लेकर के थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। सोच समझ करके लेन देन करना है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा फुल प्रूफ आपके पास प्लान होना चाहिए, उसके बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है। परिवार के सदस्यों से किसी भी तरह का वाद विवाद नहीं करना है और धन का खर्च बहुत ही सोच समझ करके इस समय आपको करना है, ताकि यह शनि का वक्र गति का जो पीरियड है आपके लिए बहुत अच्छा परिणाम ला सके। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धनु राशि के बारे में। धनु राशि के जातकों के लिए अभी शनि की 7.5 का आखिरी चरण आपके लिए चल रहा है। शनि की वक्री चाल से आपको ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। धन हानि के योग बन सकते हैं। संपत्ति से संबंधित कोई भी मामला यदि अटका हुआ है तो वो आपके फेवर में नहीं आ सकता है, ऐसी भी व्यवस्थाएं बन सकती हैं। यानी संपत्ति से संबंधित कोई भी मामला हो तो कोर्ट कचहरी करने के बजाय आपको मिल बैठकर उसको सुलझाना चाहिए। वाहन चलाते समय थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा। नए कार्य की शुरुआत यदि करनी है तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ करके और आगे बढ़ना होगा। सही लोगों की सलाह लेकर के आगे बढ़ना होगा। धन हानि की व्यवस्था रहेगी, इसलिए बहुत बड़ा कोई लेन देन कर रहे हैं तो सतर्क रहिएगा। और स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो कुल मिलाकर के धनु राशि वालों के लिए भी 7.5 का पीरियड है। थोड़ा ज़्यादा ध्यान रख करके आगे बढ़ने की आपको ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि के जातकों के लिए भी शनि की 7.5 का मध्य चरण चल रहा है इस समय। साथ ही शनि वर्तमान समय में मकर राशि में यानी आपके लग्न में ही विराजमान है, इसलिए 23 मई से ही शनि के वक्र गति का प्रभाव आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए इस समय किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा वाद विवाद नहीं करना है, वाद विवाद से बच करके रहना है। क्रोध बहुत ज़्यादा आपको नहीं करना है, क्योंकि शनि आपके लग्न में होंगे तो क्रोध बहुत ज़्यादा आएगा। धैर्य आपको बिल्कुल भी नहीं खोना है। हर कार्य को सतर्कतापूर्वक करना है, सोच समझ करके करना है। हर निर्णय को बहुत आराम से आपको करना है। और ऐसे में जब कुछ व्यवस्थाएं खराब होंगी तो तनाव का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। मन को शांत रखने की कोशिश कीजिएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने परिवार के साथ में बिताइएगा, ताकि आपके परिवार के लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट और सहयोग आपको मिल सके। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के जातकों के लिए भी इस समय शनि की 7.5 का पहला चरण चल रहा है। शनि के वक्री होने से बहुत सारी परेशानियां आपके लिए भी बनने वाली हैं। कोई भी प्रकार का बड़ा निवेश इस समय करने से बचना चाहिए आपको, यानी कोई भी प्रकार का बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए, अन्यथा धन हानि होने की संभावनाएं आपके लिए बन जाएंगी। साथ ही संबंधों में कटुता भी आएगी, चाहे वो पारिवारिक संबंध हो आपके, चाहे आपके सामाजिक संबंध हो, चाहे आपके घर के लोगों के साथ संबंध हो, क्योंकि द्वादश भाव में शनि
की गति होगी आपके लिए, तो धन की कमी महसूस कर सकते हैं। आमदनी से ज़्यादा धन खर्च आपके लिए हो सकता है। आपके कार्यों को सही तरीके से पूर्ण करने के लिए बहुत ज़्यादा भागदौड़ करनी पड़ सकती है। मेहनत बहुत ज़्यादा करनी होगी इस समय। किंतु एक चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी है, सरकारी चीज़ों से रिलेटेड कोई भी मामला अटका हुआ होगा तो आपका तुरंत पूरा हो जाएगा। और यदि हार्डवेयर से रिलेटेड कोई भी आप काम करते हैं तो उसमें अच्छी सफलता आपको मिलेगी। बस ध्यान ये रखना है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो उस समय थोड़ा सा सचेत रह करके, सोच समझपूर्वक, अच्छा निर्णय करके, किसी से सलाह करके ही आपको ये कार्य करना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अंतिम राशि यानी मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए शनि का एकादश भाव में गोचर हो रहा है। धन का खर्च आपको सोच समझ करके करना है, क्योंकि धन की आगमन की जो स्थिति है वो मिनिमम आपके लिए रहने वाली है। यानी आपका बजट आपको बना करके इस समय चलना होगा। और धन हानि से संबंधित कुछ व्यवस्थाएं भी बन सकती हैं, तो इनका भी ख्याल करिएगा। और थोड़ा आपके इनकम सोर्सेज को लेकर के स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ज़्यादा मन का भटकाव इस समय आपको हो सकता है। एक काम को छोड़ करके दूसरा काम करने की कोशिश में जाएंगे तो वो पिछले वाला जो काम है उसमें भी असफल हो जाएंगे, और अगले वाला काम भी बहुत अच्छे प्रकार से व्यवस्थाएं नहीं बैठने की व्यवस्था आपके लिए बन जाएगी। तो स्थिर होकर के, अपने मन की चंचलता को दूर करके स्थिर होकर के कार्य कीजिएगा। और शनि का जो प्रभाव है वो एकादश भाव में आपके लिए बहुत बुरा नहीं रहने वाला है, इसलिए काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। किंतु सोच समझ करके, शनि आपको बहुत कुछ देने भी वाले हैं, लेकिन फिर भी आपको सोच समझ करके ही आगे बढ़ना है। तो मित्रों, ये व्यवस्था थी शनि के गोचर को लेकर के, जो 23 मई से 11 अक्टूबर तक रहने वाली हैं। इस कार्यक्रम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आपको समझ में आई उसके लिए लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो चीज़ें समझ में नहीं आई या किसी भी प्रकार की जानकारी आप और चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यदि आप अपनी कुंडली का प्रेडिक्शन चाहते हैं, वार्षिक राशिफल बनवाना चाहते हैं, या अपनी किसी उलझन को सुलझाना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, या स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिख रहे हैं उस पर व्हाट्सएप करके भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो मैं आपसे मिलता हूं अगले किसी अच्छे कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए नक्षत्रवेद.com के साथ। और शनि की वक्र गति से संबंधित जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उन चीज़ों के उपाय भी मैंने ऊपर आपसे डिस्कस किए हैं वीडियो की शुरुआत में। तो उपाय से संबंधित जानकारी भी दी है, वो भी आप करते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छे परिणाम शनि के मिल जाएंगे। और इस वीडियो में मेरा कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं है कि आपको किसी भी प्रकार से डराया जाए। जो शनि की व्यवस्थाएं बनने वाली हैं या जिन बातों की संभावनाएं हमें दिखाई देती हैं उन बातों को आप लोगों तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। तो यह वीडियो यदि अच्छा लगे आपको तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अच्छी जानकारी से ओतप्रोत वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे। मैं मिलता हूं आपसे किसी नए कार्यक्रम में। तब तक आप सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, मास्क लगा कर रहिए, और यदि बाहर निकलते हैं तो 2 गज की दूरी का पालन ज़रूर कीजिए। आनंद में रहिए। ओम नमः शिवाय।